अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन खुसूसन अला मुहिय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर अल बग़दादी व अला ख्वाजा अल आज़म मुइनुद्दीन अल अजमेरी वुलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम। बारगाह हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मर्तबत इमामुल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जाने आलम रहमत आलम हुज़ूर रहमत मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन। शायरी फ़िक्र व फ़न उस्ताद दमन बिरादर हुज़ूर आला हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ां बरेली अलैहि रहमा कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख़ुफ़्तगाने शब ग़फ़लत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। गुलशन हिंद हैं शादाब कलेजे ठंडे, आह ए अब्रे करम रोज़ बरसना तेरा। गौस मुहियुद्दीन हैं और ख्वाजा मुइनुद्दीन, ए हसन क्यों न हो महफूज अक़ीदा तेरा। सरकारे गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में रजब शरीफ सन 1445 हिजरी के बयानात में ये दूसरा बयान कल अर्ज़ किया था कि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के वालिदा माजिदा और वो अज़ीम ख़वातीन क़ुरून ऊला की जिनकी मेहनतों से और उनकी इत्तिबाए शरीयत सुन्नत इल्म आगाही से उनकी के वजूद से ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें इस्लाम को मिली जिन्होंने बहुत अजीम शान कारनामे अंजाम दिए। कल की पूरी तकरीर का खुलासा ये था कि माँ बाप जड़ है, औलाद फल है। जड़ जैसी दरख्त जैसा वैसा ही उस दरख्त में फल लगेगा। तो उन कुरून उला की ज़मानाए नबी उनसे मुत्तसिल साहबा और ताबईन के दौर में इतना बेहतरीन ज़माना पाया कि उस ज़माने के मुहद्दिसीन और फ़क़हा जो हुए उनकी इल्मी काविशें कारनामों में उनकी वालिदा का, उनकी माँ का, बाप का, घर का बहुत बड़ा रोल रहा, जिनकी वजह से हमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इस्लाम को मिली। इसलिए कि वालिदैन दरख्त हैं और जड़ है,
वैसा ही उसमें फल लगेगा, जिसकी एक कड़ी सरकार गौसे आजम की वालिदा है, एक कड़ी हजरत गरीब नवाज की वालिदा उम्मुल खैर बीबी माही नूर है, जिनकी तरबियतों ने ऐसा गोहरे आबदार पैदा किया। उनकी तरबियत ने अपने शहजादे को इस काबिल बनाया कि 15 साल का मोइनुद्दीन ईरान से चलकर जब हिंदुस्तान आता है तो 92 लाख लोगों की किस्मत बदल के रख देता है। जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े जामियात और हिंदुस्तान के सारे मदरसे काम न कर पाए, 1 सदी 2 सदी 3 सदी में अगर सब मिलकर जो काम ना करे, 42 साल में हिंदुस्तान में उस मर्द कलंदर ने करके बताया। यही है कि उन माँ बाप की तरबियतें तालीमें काम आती हैं, और जिन के किरदार अतवार उनकी हयात आक़ाई करीम की सुन्नत और सीरत पे होगी, उस गोद से कुरान के हाफिज उलमा ही पैदा होंगे। इसलिए आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे और माजी में जाएंगे, उस दौर को भी सामने रखें, आज के ज़माने को भी जरा सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा कि क्या उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें रखी थी। अल्लाह ताला ने उन शख्सियात को ऐसा अजीम शान बनाया कि अल्लाह अकबर, वो किरदार, वो अजीम उनकी मेहनतों ने इस ज़मीन पर इस्लाम को ऐसे ऐसे मोती गोहरे आबदार दिए, जिन्होंने ज़मीन की तरफ और किनारों और ज़मीन पे बसने वाले लोगों के दिलों के हालात बदल के रख दिए। ऐसी माएँ थी, इकबाल ने उन्हीं का जिक्र किया था, वो माएँ थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था। उसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। उनकी एक कड़ी गौसे आजम की वालिदा, उस नहज की एक कड़ी गरीब नवाज की वालिदाए माजिदा, उस दौर को भी याद रखिए, इस दौर को भी आप सामने रखिए। आखिर क्या था उनके अंदर जिन्होंने हालात बदल के रख डाले। हुजूर के दीन और शरीयत पे मिटने का जज्बा, मर्द तो आगे रहता ही था, मगर औरतों ने भी ऐसे ऐसे अजीम शान कारनामे अंजाम दिए। अल्लाह अकबर। अंदलुस का एक खलीफा था, उसको अपने शहजादे का निकाह करना था, तो अब अपने वजीर से मशवरा करके कहता है किससे निकाह करे, कि मैं अपने शहजादे के लिए ऐसी औरत का इंतखाब करूंगा जो हाफिज कुरान हो। कहा, ऐलान हुआ कि अंदलुस के मकान के बाहर शाम में ताक में चराग जलता हुआ छोड़ दे। जिस मकान में कोई हाफिजा रहती हो, कुरान की हाफिजा, ताक में चराग जलता हुआ छोड़ दे, जिससे हम पता लगाएंगे कि यहाँ कोई हाफिजा है, फिर पैगाम भेजेंगे, निकाह करेंगे। वजीर के साथ शाम को अंदलुस का खलीफा जब बाहर निकला है तो क्या देखता है कि सारा शहर चराग रखे हुए ताकों में उन चरागों से जगमगाता नजर आ रहा है। बादशाह कहता है मुझे हैरत है कि शरीयत ने 4 की इजाजत दी है, ये इतने सारा शहर, अल्लाह अकबर, हर मकान में हाफिजा है, अब क्या किया जाए। कहा, एक बहुत बड़ी मुहद्दिस गुजरे हैं, मालिक बिन अनस, हजरत मालिक बिन अनस जो इमाम मालिक से मशहूर हैं, एक बहुत बड़े मजहब के इमाम हैं। कहा, अब ऐलान कर दे कि हाफिज़ाए कुरान होने के साथ साथ जिस घर में इमाम मालिक की हदीस की लिखी हुई किताब मुअत्ता इमाम मालिक, जिसमें हजारों हदीसें आपने दर्ज फरमाई, जो इसकी हाफिजा होगी उससे शहजादे का निकाह होगा। ख्याल था कि 2 4 10 मकान होंगे, मगर अल्लाह अकबर, दूसरे दिन बादशाह जब वजीर के साथ सैर के लिए निकला है तो क्या देखता है कि आधा अंदलुस चरागों से जगमगाता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसा दौर था, ऐसा जमाना हम लोगों ने पाया, और उस दौर की झलक थी अल्लाह अकबर। इल्म, आगाही, शऊर और मुस्तफ़ा जाले रहमत की हदीस पे अमल और अपनी औलाद को हदीस पढ़ानी है, उसे एक नुमाया इंसान बनाना है।
ये जज्बा लेकर जब वो खवातीन भी मैदान अमल में आई थी तो अल्लाह अकबर मर्दों के सबसे वो आगे निकल रही थी। वहां भी था कंधे से कंधा मिलाओ, मगर आज की तरह नहीं कि औरतों को बाजारों में ले आओ, शॉप पे ले आओ। अब तो हद हो गई, डीजल पंप और इन सारी चीजों में भी औरत को वहां लेके आए। बराबरी का दावा लगाने वाले, औरत के हक की बात करने वाले आज औरत को सिर्फ और सिर्फ नुमाइश का जरिया बना के रख दिया। इसलिए शॉप पे रखो कि ग्राहक आएंगे, इसलिए काम पे रखो कि ग्राहक आएंगे। बराबरी का नारा लगाने वाले औरत को आगे तो ले आए, मगर उसका वकार मेला कर दिया, अजमतें उसकी खराब हो गई। अब तो जाने दीजिए, स्कूल में मर्द से ज्यादा औरतें टीचर मिलेंगी, यूनिवर्सिटी में मर्द से ज्यादा औरतें मिलेंगी। यही सब है, नारा लगाया समानता का, और समानता ऐसी दी, मर्द बेचारा घर में बैठा है और औरत बाजार में निकलकर बिजनेस के मैदान में आ गई और कंपटीशन करती है। इस्लाम बहुत सारी चीजों से मना नहीं करता है, ये होनी चाहिए, मगर हद है, दायरे हैं, उसके लिए कुछ सीमित इस्लाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर। एक जज्बा कुरून उला की उन औरतों में भी उस जमाना देखा था, सहाबा और ताबईन का एक जज्बा था। औरतों ने आक़ा करीम की सीरत पढ़ी थी, हमें क्या करना है। उनके सामने हजरत अस्मा, जुबैरिया, हफ्सा, आयशा, मारिया, उम्मे सलमा, ज़ैनब, फातिमा और शहरबानू जैसी अजीम ख़वातीन का किरदार उनके सामने था। तो उन औरतों ने भी मैदान अमल में काम किया और अपनी गोद से इस इस्लाम को ऐसी अजीम शान हीरे अता फरमाए, जिन्होंने जहां रहे पूरी दुनिया में इल्म और मुस्तफ़ा की तालीम की रोशनी बिखेर कर। अल्लाह अकबर। कौन नहीं जानता इमाम मालिक की तरह इमाम शाफई एक बहुत बड़े जो है इमाम है मजहब के। शाफई लोग जिनकी तकलीद करते हैं, मोहम्मद बिन इदरीस शाफई माँ है, वालिद गिरामी इमाम शाफई के इंतकाल कर गए। माँ ने परवरिश की, मक्का मुअज़्ज़मा उनको पढ़ने के लिए जो है मिस्र में पढ़ने के लिए भेजा। अल्लाह अकबर। 2 यमनी चादरें दी माँ ने, का बेटा जाओ, मेरे पास अगर कुछ और सरमाया होता तो मैं खुदा की राह में देती, मगर तू ही मेरा सरमाया है, तुझे ही देती हूँ। भेजा। इमाम शाफई 8 साल तक मिस्र में रहे, तालीम हासिल करते रहे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन। 8 साल के बाद इतने बड़े मुहद्दिस बन गए। वहाँ पढ़ा, पढ़ने के बाद पढ़ाया भी। जब 8 साल के बाद इमाम शाफई अपने वतन मक्का में लौटने लगे, शागिर्दों का एक बहुत बड़ा हुजूम लग जाता है। उस्ताद गिरामी 8 साल के बाद वतन पे जा रहे हैं, 8 साल के बाद जा रहे हैं। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने चांदी के सिक्के दिए, किसी ने सोने के सिक्के, एक बहुत बड़ा काफिला बन गया। 8 साल के बाद जब मक्का में पहुंचे हैं, माँ समेत पूरा खानदान इमाम शाफई का रिसीव करने आया। अब जाहिर बात है, जिस माँ और जिस औलाद को 8 साल से जिस माँ ने न देखा हो, वो माँ जब 8 साल के बाद औलाद के इंतजार में मक्के की हद पर बैठकर इंतजार करती होगी, कैसा होगा। घर बार छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये सिर्फ अपने घर में रहें तो ये बात इतनी समझ में नहीं आती। कभी 10 दिन घर छोड़ के देखिएगा, अगर 2 दिन भी बाहर जाना है तो 10 मिनट में कॉल आता है, खाना खाया, प्रोग्राम कब खत्म होगा, कब निकलना है, कब पहुंचना है। 1-2 दिन का अगर सब घर से दूर रहे तो औलाद की फिक्र, औलाद को हमारी फिक्र, माँ बाप की फिक्र, माँ बाप को हमारी फिक्र, बीवी को हमारी फिक्र, हमको बीवी की फिक्र, यह है। घर बार छोड़ना बड़ा मुश्किल है। 8 साल तक पढ़ने के बाद जब लौटे हैं
अब शागिर्दों ने, लोगों ने बहुत सारी चीजें दी और इमाम शाफी जब पहुंचे देखा मौसी है, सब चचा के लड़के हैं, सब मुलाकात करने आए और इमाम शाफी तो एक बहुत बड़े काफिले के साथ बेशुमार मालो सामान लेके आए। जब माँ ने 8 साल पहले भेजा था तो 2 यमनी चादरें दी थी, का बेटा यही है, उसी पे गुजारा कर, चंद सिक्के दिए, वापस आए। सब मुलाकात करते हैं कि 8 साल के बाद पहुंचे आए, मगर माँ के चेहरे पे आज रौनक नजर नहीं आ रही। क्या हुआ? ये 8 साल के बाद माँ मुलाकात कर रही है। कमरे में पहुंचे, कहते हैं अम्मी जान क्या बात है? सब लोग बड़े तबाक से मुलाकात कर रहे हैं कि मैं इतने सालों के बाद वतन वापस आया, मगर आपका चेहरा खुशी का इजहार नहीं करता। माँ कहती है कि बेटा मुझे याद है कि जब मैंने तुझे भेजा था 2 यमनी चादरें दी थी, अब तू इतना सारा सामान लेके आया है, तू हदीस पढ़ने गया था कि दुनिया कमाने गया था? तू हदीस पढ़ने गया था या ये सामान कमाने गया था? मैं ये सारा सामान गुरूर पैदा करता है, दुनिया तकब्बुर पैदा करती है। सामान देखकर तेरी इज्जत तेरे चचाओं के लड़कों पे, तेरे खानदान पे होगी, मुझे ये पसंद नहीं। मैंने अपने बेटे को मालदार बनाने के लिए नहीं, मुहद्दिस बनाने के लिए भेजा था, हाफिज कुरान बनाने के लिए भेजा था, मुस्तफा की हदीसों का मुहाफिज बनाने भेजा था। अल्लाह बाहर निकले, जितना सामान घोड़े गधे और खच्चर और ऊंट पे भर के आए थे, सारा सामान इमाम शाफी ने मक्का के गरीबों में तकसीम फरमा डाला। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, वापस अपने किस काम से गए तो वालिदा भी है। इमाम शाफी घोड़े पे थे, उनका चाबुक गिर गया। जब चाबुक गिरा तो इसके बजाय इमाम शाफी उस चाबुक को उठाते, उनकी बांदी साथ में थी, कनीज साथ में थी। कनीज ने वो चाबुक उठाकर इमाम शाफी को दिया। इमाम शाफी ने अपने जेब से एक चांदी का सिक्का निकाल के दिया। माँ फिर नाराज हो गई, बेटा जेब में कितना है निकाल। अल्लाह अकबर। अम्मा ये 5 दिरहम रखे हैं, मैंने चाके कभी काम आए। अरे बंदा, तुझे इस दिरहम पे भरोसा है मगर इसके देने वाले पे भरोसा नहीं है। अल्लाह अकबर। वो 5 दिरहम बांदी को दे दी। बांदी को भी अल्लाह की राह में जो है दे दिया कि जा तुझे मैंने आजाद किया। माँ ऐसी थी तो उनका बेटा एक मजहब का इमाम शाफी बन के दुनिया की तारीख बदल के रख देता। अल्लाह अकबर। यह है उन बुजुर्ग और सालिहीन जिनके दिलों में अल्लाह ने खौफ खुदा, खशियत रब्बानी के जलवे जिनके दिलों में थे और जिन्हें एक अजीम शान किरदार अदा करना था, जिनकी निगाहों में जनाब ज़हरा का किरदार था, फातिमा का किरदार था, ज़ैनब का किरदार था, जिन्हें आयशा और जुबैरिया व खदीजा के किरदार की नहज पे चलने का हौसला था। उन माओ ने इस जमीन पे गजालियों, गजनवी, बुखारी, हाकिम जैसे अजीम इंसान इस्लाम को अता फरमा दी। आज वो सारी जो है चीजें बंद हो गई। जिन शख्सियात को बुखारी और हाकिम देने थे, जिन माओ को गजनवी और गजाली देने थे, जिन शख्सियात से जो है जिन शख्सियात से इब्ने खल्दून जजूली पैदा होने थे, आज वो माएं सिर्फ इंटरनेट की बंदिशों में बंद के रह गई। अब वो जमाना था कि हजरत सैयदा नफीसा ताहिरा, अल्लाह अकबर, इतनी अजीम शान खातून। देखिए मैं ला रहा हूँ, सरकारी गरीब नवाज की सीरत बयान करनी है और आपके जो है हालात बयान करने है। अल्लाह ने कैसी अजीम शान खवातीन इस जमीन पे पैदा फरमाई। हजरत सैयदा नफीसा बिन हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली, जिनका नाम सैयदा नफीसा ताहिरा है, इस्लाम की अजीम खातून। अल्लाह अकबर। जो हाफिज़ कुरान रोजाना 1000 मरतबा मुस्तफा पे दरूद पढ़ने वाली, और उन्होंने अपने मकान के करीब एक कब्र बना के रखी थी। उसी कब्र में 190 मरतबा कुरान खत्म किया हो, हजारों रकात नमाज नफल पढ़ के रोजाना आखिरत को याद करने वाली सैयदा नफीसा ताहिरा, इतनी अजीम खातून। अल्लाह अकबर। मक्का में 140 हिजरी में गालिबन पैदा हुई।
वहां से नकल मकानी करके इमाम हसन की साहबजादी इमाम हसन औलाद में वहां से नकल मकानी करके मिस्र आ गई। इतनी बड़ी फकीहा, आलिमा, जाहिदा, आबिदा, अल्लाह अकबर, सारा मिस्र जिनकी अजमतों की गवाही, पाक दामनी की गवाही दे। आज भी मिस्र में दो ही मजार बड़े मशहूर हैं, एक इमाम शाफई का, एक सैयदा नफीसा ताहिरा का। अल्लाह अकबर जो है नफीसा ताहिरा क्या बड़ी, उस जमाने में इमाम अहमद बिन हम्बल है, हजरत बिशर हाफी हैं, इमाम शाफई हैं। हजरत बिशर हाफी बीमार पड़ गए, उनकी इयादत के लिए सैयदा नफीसा ताहिरा तशरीफ ले गई। उस वक्त हजरत बिशर हाफी के पास हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी बैठे थे। देखा कोई खातून पर्दे से पीछे से इयादत कर रही है। बिशर हाफी से अहमद बिन हम्बल पूछते हैं कौन है खातून, इयादत करने आई है? बिशर हाफी कहते हैं इस सैयदा नफीसा ताहिरा है। उनकी शान बताई, उनका मकाम बताया। अल्लाह इतनी बड़ी खातून। हजरत अहमद बिन हम्बल कहते हैं बिशर हाफी से, ऐ बिशर कहिए इस सैयदा से मेरे लिए दुआ करे, हमारे लिए दुआ करे। हजरत बिशर ने पैगाम पहुंचाया। पर्दे के पीछे सैयदा नफीसा ताहिरा दुआ करती है कि पैगाम दिया, हुजूर दुआ फरमाएं, ये अहमद बिन हम्बल हैं और मैं बीमार बिशर, दुआ करें। सैयदा नफीसा ताहिरा ने दुआ की, मौला बिशर और अहमद जहन्नम से बचकर तेरी पनाह में आना चाहते हैं, मौला तू उन्हें पनाह दे दे, उन्हें पनाह दे दे। अल्लाह इतनी बड़ी अजीम शान खातून। जब इमाम शाफई जैसे अजीम इमाम का इंतकाल होता है, हजरत सैयदा नफीसा ताहिरा का दौर है। इमाम शाफई कहता है मेरा नमाज जनाजा तुम लोग बाद में पढ़ना, पहले रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा नफीसा ताहिरा मेरा नमाज जनाजा पढ़ेगी। अल्लाह अकबर। इतनी अजीम खातून जिन्होंने मिस्र की तारीख बदल के रख डाली। ऐसे ख्वातीन से हमारा दौर भरा पड़ा है। हमारी तारीखें जिनसे भरी पड़ी नजर आती हैं, जिनके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत थी, हदीस का जज्बा था, हुजूर की जात पे मर मिटने का जज्बा उन ख्वातीन में था। नजर नतीजा क्या निकला कि हजरत इमाम शाफई जैसे अजीम इंसान मौत के वक्त कहते हैं जाओ नफीसा ताहिरा से दुआ करवाओ कि अल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस शाफई की मगफिरत फरमा के जन्नत में दाखिल अता फरमाए। खातून के लिए दुआ करने के लिए भेजा रहे हैं। जब कासिद गया और कहते हैं कि इमाम शाफई बीमार हैं, आखिरी सांसें हैं, दुआ कीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की बारगाह में सैयदा नफीसा ताहिरा ने दुआ की और बड़ी रिक्कत आमेज दुआ फरमाई। इमाम शाफई को किसी ने बाद में ख्वाब में देखा, क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या काम आया? तो कुछ काम नहीं आया, किसी और अमल को तो देखा ही नहीं गया। मेरे नामे आमाल में आखिर में सैयदा की दुआ थी, उसी पे मगफिरत की मोहर लगा दी गई। अल्लाह अकबर। न नमाजों की तरफ जो है किताब खोली गई, न रोजे खोले गए, न और कोई अमल खोला गया, वो तो देखा ही नहीं गया। देखा मेरी जिंदगी के आखिरी अयाम में सैयदा नफीसा दुआ कर रही है। आवाज आती है जिसके लिए नफीसा दुआ करे उसे कोई अमाल खोलना नहीं है। अल्लाह ने मुझे बेहतरीन तख्त पे बिठाया और मगफिरत का ताज पहना के जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे अजीम ख़वातीन से जो है इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है, जिन्होंने ऐसे अजीम शान फातिहीन पैदा किए, हीरे पैदा किए, जिन्हों की आज उन्हीं के दम बकदम से ज़माने में देखो ये रौनक इस्लाम की है। एक बहुत बड़े मुजाहिद गुजरे हैं, अब्दुर्रहमान तोई, मदीना के रहने वाले थे। जिहादों का, जंगों का जमाना था, चले जंग में फतह होती थी, जनरल और क्या कहते हैं कि सिपह सालार का हुक्म होता, यहाँ फतेह हुई दूसरी सरहद पे जाओ, वहाँ फतह हुए तीसरी पे जाओ। अल्लाह अकबर।
32 या 30-32 साल गालिबन हजरत अब्दुर्रहमान तोई मुजाहिद मदनी उन्होंने जंगों में गुजार डाले। अल्लाह अकबर। अब जब जा रहे थे मैदान जंग की तरफ और जिहाद की तरफ, अपनी बीवी को छोड़ा, उनके पेट में उनका बच्चा था। कहा देख बीवी, देख शरीक हयात मेरी बीवी साहबा, ये मेरी औलाद है। अगर लड़की हुई तो तालीम देना, तरबियत करना, कुरान और हदीस सिखाना, अच्छी जगह रिश्ता करके अपनी जिम्मेदारी से सुबुक्तोश हो जाना। अगर लड़का हुआ तो फिर उसे मुहद्दिस बनाना, हुजूर का इल्म देना। और इसके लिए 40,000 चांदी के सिक्के उन्होंने अता फरमाई अपनी बीवी को। लो ये 40,000 चांदी के सिक्के हैं और उन्हें मेरी औलाद की तरबियत पे खर्च करना। हजरत अब्दुर्रहमान मुजाहिद चले गए। अब जब 30-32 साल हो गए, लोगों ने, घर वालों ने समझा कि किसी जंग में शहीद हो गए होंगे, वरना 1 साल में आ जाते, 2 साल में, 3 साल में आ जाते। 30-30 साल गुजर गए, अब नहीं आए, यानी किसी महाज पे गए, गाजी बने या शहीद बने हैं और शहादत का जाम पी लिया, नहीं आए। मगर वो जो बच्चा छोड़ा था अपनी बीवी के पेट में, वो लड़का पैदा हुआ। माँ ने तालीम की, माँ ने तरबियत की, कुरान सिखाया, हदीस सिखाई। अल्लाह अकबर। मक्का ए मौज़मा में मुहद्दिसीन की महफिल में छोड़ा। वक्त गुजरता गया, माँ ने सारा सरमाया अपने बेटे के इल्म हदीस पे खर्च कर दिया, अपने बेटे के तालीम हदीस पे खर्च किया। अल्लाह अकबर। बेटा जिसका नाम रबिया राय था, मुहद्दिस रबिया राय, पढ़ते पढ़ते मुहद्दिस बन गया। हजारों हदीसों का हाफिज। इमाम ज़हबी जिनसे हदीस ले, हसन बसरी ने जिनसे हदीस ली हो, इतने बड़े मुहद्दिस रबिया राय। अब ये वक्त गुजरता गया, 30-32 साल के बाद अब्दुर्रहमान तोई जिहाद से वापस मदीने में अपने घर पे आते हैं। अब जाहिर बात है 30 साल के बाद तो बस्तियों का लोकेशन बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, घर और खिड़कियां, दरो दीवार, दरीचे, रास्ते बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। मदीना में आए, पूछा, अपने ही घर का पूछते हैं। मुहद्दिस अब्दुर्रहमान तोई, कबीला तोई था, अरब का एक बहुत कबीला कबीला तोई, ता और या पेश तोई, कबीला तोई का रहने वाला मुजाहिद अब्दुर्रहमान तोई। इसका मकान कहाँ है? किसी ने बताया, देखो सीधा चले जाओ, वो जो छप्पर नजर आ रहा है यही उनका मकान है। अब 30-32 साल के बाद घर पे लौटे हैं, अपने घर पे पहुंचे तो एक 30-32 साल का शहजादा जो घर के करीब कुछ तलवार कमान को सही कर रहा था और कुछ वर्क पड़े हैं, उस वर्क का मुताला भी कर रहा है। अब थोड़ा इल्म तो है माशाअल्लाह। आए और आकर अब्दुर्रहमान तोई ने कहा, ए जवान खड़ा हो जा इस दरवाजे से। अब जवान अपने दरवाजे पे बैठा है, वो भी जलाल में आया कि अजनबी है, मुझे कहता है। इतने में बात बढ़ने लगी और बात इस तरह बढ़ी, अरे अभी आया हुआ कौन है, कहां से आया है, मुझे मेरे दरवाजे से उठा रहा है। और अब्दुर्रहमान तोई भी ज्यादा अपनी बात का इजहार नहीं करना चाहते, मामलात देखना चाहते हैं। इतने में कुछ लोग करीब के थे, आ गए। कैसा शोर गुल है, कहा देखो ये कोई अजनबी आया है, अपने दरवाजे पे बैठा हो और मुझे खड़ा किया और कहता है क्या नाम है, क्या करते हो, कौन हो तुम? उस जवान ने पूछा, कि मुझे नहीं, तो आपको नहीं पता होगा, मैं बहुत जमानों के बाद 30-32 साल के बाद अपने घर पे वापस आया हूँ, ये घर मेरा है और मेरा नाम मुजाहिद अब्दुर्रहमान तोई है। इतना कहना था, मकान के अंदर से आवाज आती है, बेटा लड़ मत, आने दे, तेरे वालिद गिरामी आ गए। अल्लाह अकबर। 30 साल के बाद जब बाप लौटा है, कैसा मंजर होगा, अपने बेटे को देखा जिसको अपनी बीवी के पेट में छोड़ के गया था। आज वो बहुत बड़ा कड़ियल जवान है, बाप ने गले से मिला, गले से लगाया। जाहिर बात है कितने सालों के बाद मिला है, तो कैसा मंजर होगा बाप और बेटे के मिलन का। आला हज़रत का शेर ना, अजब कड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े
गले मिले थे। अल्लाह अकबर। अंदर गए। अब 30-32 साल के बाद बीवी को देखा है। जाहिर बात है जो इतनी मुसीबतें मशक्कतें उठा के आया है, बेटे को जब देखेगा तो 30 साल की मुसीबतें बेटे की एक मुस्कान उन सारी मुसीबतों को मिटा डालेगी। अपने बीवी का चेहरा उन सारी मुसीबतों को मिटा डालेगा। 30 साल की तकलीफों के बाद अब बेटे खाना खाया, ईशा पड़ी, अब बहुत बड़े बातें करनी है ना भाई, इतने सालों बाद आए हैं, सारी बातें होने लगी। उतने में अब्दुर्रहमान कहते हैं कि बेगम कुछ याद हो ना हो, मगर जब घर से निकला था जिहाद में जाते वक्त तो मैंने तुम्हें 40,000 चांदी के सिक्के दिए थे, बताओ हिसाब दो कहाँ खर्च किया। अल्लाह अकबर। हिसाब दो वो खर्च कहाँ हुए। अल्लाह अकबर। मगर वो औरत भी, उनकी बीवी भी वो थी जिन्होंने साहबा व ताबईन का जमाना पाया था, जिन्होंने बहुत करीब से अज़वाजे अहले बैत अतहार को देखा हो, सहाबा सहाबियात को जिन्होंने देखा हो। अल्लाह अकबर। उनमें कोई आमेजिश का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बीवी कहती है आपके 40,000 चांदी के सिक्का एक एक करके मैं हिसाब दूंगी, बस मुझे हिसाब करने दे, सुबह में आपको फजर के बाद हिसाब देना है। फजर की अजान हुई, सारे लोग अपने मकानों से निकलकर मस्जिद नबी की तरफ जाने लगे। ये भी इतने सालों के बाद आज पहली मर्तबा मुस्तफा की मस्जिद में जाके नमाज मस्जिद नबी में अदा फरमाएंगे। पहुंचे, नमाज फजर अब्दुर्रहमान ने अदा फरमाई और फिर वही विर्द वज़ाइफ करने के लिए बैठ गए। नमाजी निकल गए। फजर के बाद एक दरसगाह लगी। खादिम मस्जिद जो था वो आया, उसने गद्दा लगा दिया, एक टूल लगा दिया, बेंच लगा दी, जैसे क्लास दरसगाह लगाई जाती है। थोड़ी देर हुई, लोग मस्जिद नबी में आने लगे, दाखिल होने लगे, बड़े बड़े लोग आने लगे। कुछ के हाथों में किताब है, कुछ के हाथों में वर्क है, यानी आने की हैयत बता रही थी स्टूडेंट है, तलबा है, विद्यार्थी है, तलामिदा है। आके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मस्जिद नबवी भर गई तालिब इल्मों से, तलामिदा से। और अब्दुर्रहमान एक मस्जिद नबी के कोने में बैठकर फजर के बाद अपने विर्द वज़ाइफ में मशगूल है, अपने औराद में औराद वज़ाइफ में महव है। इतने में क्या देखा कि कोई साहब मस्जिद नबी के एक दरवाजे से दाखिल हुए। जैसे दाखिल होते हैं हया की वजह से कि सामने मुस्तफा जाने रहमत की कब्र अनवर है और ये रसूलुल्लाह की मस्जिद है, तो हया की वजह से उस जवान ने अपने सर पे चादर पहन रखी है, जो चादर उनके आधे नाक को ढांप लिया है। हया की वजह से पूरा चेहरा खुला नहीं रखा है। अपने अदब बन के झुककर चादर आधे मुंह सर को ढांप पर वो मस्जिद नबी में दाखिल हुए। तलबा जो बैठे थे खड़े हो गए। वो साहब जो आए उस्ताद की जगह बैठ गए, पढ़ाने लगे, हदीस पढ़ाने लगे। लोग किताब खोलते हैं, वर्क खोले, कुछ लोगों ने दवा तो कलम लिया, लिखने लगे। इतना सारा मजमा, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, मस्जिद नबवी जन्नत की क्यारी के करीब, मिंबर मुस्तफा के पास, और ये जवान सबको हदीस पढ़ा रहा है। कितना निराला अंदाज था कि जब वो कहता था काला काला रसूलुल्लाह, तो ये कहते कहते रोजे की तरफ इशारा करता था, काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह। तो हुजूर की हदीस बयान भी कर रहा है और हुजूर की तरफ इशारा करके कह रहा है कि इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा। अल्लाह अकबर। हदीस मुस्तफा की, वो जगह मुस्तफा की, मिंबर मुस्तफा का, मस्जिद मुस्तफा की, और जिसकी हदीस बयान कर रहा है वो हबीब भी वहाँ, वो मुस्तफा भी वहाँ, वो आका भी यहाँ। कैसा मंजर होगा। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता जा रहा है और हुजूर को इशारा करता जा रहा है। अपनी उंगली से मुस्तफा की कब्र की तरफ, कब्र अक़दस की तरफ इशारा करता है। एक अजीब मंजर था। अब्दुर्रहमान तो ही किनारे पे बैठे हैं, खादिम मस्जिद नबी गुजरता है, हाथ पकड़ा, पकड़ के कहता है कौन है ये साहबजादे जो मस्जिद नबी में दर्स हदीस दे रहे हैं।
खादी में मस्जिद ने कहा नहीं मालूम आपको, बड़े मशहूर हैं ये हिजाज के मदीना के, नाम क्या है? तो अब्दुर्रहमान तोई का लड़का मुहद्दिस रबिया राय है। अल्लाह अकबर, अब्दुर्रहमान तोई का लड़का मुहद्दिस रबिया राय है। इतना सुनना था, करीब गए, देखा अरे ये तो कोई मेरा शहजादा है। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर पे गए अपनी बीवी के पास। बीवी समझ गई मस्जिद नबी का सारा हाल देख के आ रहे हैं, वाकया देख के आ रहा है। बीवी कहती आई शोहरे नामदार, आप ही का इंतजार था, बैठिए 40,000 चांदी के सिक्कों का आपको हिसाब दूं। बीवी से कहते हैं अब्दुर्रहमान हिसाब नहीं चाहिए, तूने कहां खर्च किए वो देख के आ रहा हूं, वो देख के आ रहा हूं। अल्लाह अकबर, उस बाप का सीना कैसा फूला होगा। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा मुस्तफा की मसनद पर बैठ के दर्स हदीस दे रहा है, जन्नत की क्यारी के करीब बैठकर हदीस पढ़ा रहा है, वो बेटा भी खुश नसीब है। और दुनिया में उस बाप से ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं है जिसका बेटा मिंबर मुस्तफा पे बैठ के मुस्तफा की हदीस से बयान करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जमाना हमसे छीन लिया गया, वो सारी बरकतें हमसे उड़ा ली गई। अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी खवातीन गुजरी हैं और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की हमशिरा जिनके ताल्लुक से आता है कि इतनी जबरदस्त किताबत की माई थी, कुरान लिखा करती थी। उलमा ने लिखा है अंदलुस में 170 ऐसी आलिमाएं थी जो खुश खत्ती से कुरान मजीद की तहरीर किया करती थी। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने 80 ऐसे अजीम शान मुहद्दिसात से इल्म हासिल किया जो वो औरत है, खातून है, मगर आलिमा है, मुहद्दिसा है, फकीहा है, और उनसे मैंने हदीसें सुनी। और मैं ऐसे 40 खवातीन को जानता हूँ जो अपने जमाने की अजीम शान मुहद्दिसा भी है और मुस्तफा की हदीस रिवायत कर रहे हैं, आका की अहादीस रिवायत करती हैं। ऐसा अजीम शान जमाना पाया था कि अल्लाह अकबर, वो कुरून उला साथ में रखिए जहां उनकी निगाहों के सामने एक ही चीज होती थी, मुस्तफा का इल्म कैसे फैलेगा, इत्तिबाए सुन्नत पे अमल कैसे करना है, कुरान को कैसे याद करना है, कुरान की तिलावत कैसे करें। अल्लाह अकबर, जब से हमारे माशरे को मादी ताकतों ने घेर लिया तब से मुहद्दिसा, आलिमा, फकीहा बनना तो जाने दीजिए, सही से कुरान पढ़ना तक नहीं आता। और जिन्हें गोद से और जिन बाअज़मत पाकीज़ा वजूद से इस जमाने को गजनवी और गजाली मिलने थे, जिन शख्सियात से इस जमाने को हाकिम और बुखारी अता करने थे, जिन माओं के वजूद से इब्ने खल्दून और इब्ने जज़ूली जैसे अजीम शान उम्मत को मिलने चाहिए थे, आज वो खातून टिकटॉक पे मुजरा कर रही है। आज इंटरनेट की बंदिशों में बंद कर अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में है, अपने फ्रेंड लिस्ट बनाने के चक्कर में है। और वो जमाना था, वो दौर था कि जहां ये मिसालें दी जाती थी कि मेरी माँ वो थी जिन्होंने एक जगह बैठकर 200 मरतबा कुरान करीब खत्म किया। इमाम शाफई कहते हैं मैंने अपने माँ वालिदा को देखा, जब भी मैं आधी रात को या फजर से पहले उठा हूँ, मैंने अपने घर में सबसे पहले किसी को देखा जो नमाज तहज्जुद में सजदे में हो। इमाम शाफई कहते हैं कि वो मैंने अपनी माँ को देखा था। अल्लाह अकबर, जहां लोग ये मिसालें देते थे कुरून उला की वो खवातीन जिनका इल्म हदीस में जवाब ना हो, इल्म कुरान में जवाब ना हो, आज वो सारी बरकतें जमाना हमसे सिमटता ले गया, सिमटता चला गया, वो सारी बरकतें सिमटती चली गई। अब मुहद्दिसा, आलिमा, फकीहा, मुफ्तिया बनना तो बड़ी बात है, सही कुरान पढ़ने वाली ही मिल जाए तो वो बड़ी बात होगी। अल्लाह अकबर, इसलिए उन माओं की गोद से इस्लाम को ऐसे अजीम शान शहजादे मिले जिन्होंने तारीख इस्लाम में एक अजीम शान किरदार अदा फरमाए, एक अजीम शान नुमाया। उन्होंने एक तारीख रकम छोड़ी जो अपने बाद, अपनी सारी मेहनतें, अपनी सारी कामयाबी के पीछे
पीछे अगर समरा, नतीजा और किसी की कुर्बानियां थी तो उनकी माओ की, उन अजमत माँ खवातीन की कुर्बानियां रहती थी। इसको आप चर्च पढ़ते जाइए। एक कड़ी उनमें सरकार गरीब नवाज की वालिदा है, एक कड़ी उनमें सरकार गौसे आदम की वालिदा है, एक कड़ी उसमें हजरत महबूब इलाही की वालिदा है सैयदा जुलेखा। अल्लाहु अकबर। 92 साल की उम्र में भी उस खातून के दुपट्टे को किसी ने न देखा हो। अल्लाहु अकबर। पर्दे का ख्याल कितना, पर्दे की अहमियत कितनी। अल्लाहु अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत की साहबजादी जनाब फातिमा जहरा से इक्तिसाबे इल्म किरदार अदा किया था। हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि कभी भी जनाब फातिमा जहरा को हंसते नहीं देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के इस ज़ाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद कभी भी फातिमा जहरा को हंसते नहीं देखा। मगर एक दिन जब बिल्कुल करीब विसाल का वक्त आया, हजरत फातिमा जहरा के दुनिया से, सैयदाए कायनात के दुनिया से चले जाने का वक्त करीब था, तो हजरत फातिमा जहरा अपनी सहेली अस्मा बिनते उमैस से कहती हैं, क्या मुझे भी मौत के बाद इसी तरह जनाजे में लेटाएंगे। उस जमाने में जनाजे ऊपर में खुले होते थे, कफन होता था और कफन एक चारपाई की तरह बना दिया जाता, उस पे जिस्म को रख दिया जाता, कफन लपेट दिया जाता, तो जिस्म की रंगत दिखा करती थी। अल्लाह अकबर। कौन सी फिक्र है जो फातिमा खातून जन्नत को खाए जा रही थी। अस्मा बिनते उमैस कहती है कि जब बहुत फिक्र में मुझे बयान किया तो मैंने कहा कि आप फिक्र मत करें, आप जो ये फिक्र करती हैं कि मौत के बाद आपके जिस्म और आपके कफन पे किसी की नजर पड़ेगी। मैं हबशा में रही हूँ। हबशा में जब किसी शहजादे का इंतकाल हो जाता था तो उसके लिए संदूक की तरह जनाजा बनाते थे, ताबूत बनाते थे, अंदर रख देते, ऊपर ढक्कन की तरह पूरा संदूक बंद हो जाता। मैंने तजवीज पेश की, आपको खुला नहीं रखेंगे। कहते हैं कि साग की लकड़ियां और कुछ खजूर के तने उनको मिलाकर हजरत अस्मा बिनते उमैस ने हबशा में जैसा देखा था कि शहजादों को खुला नहीं रखा जाता बल्कि एक संदूक में उनका जनाजा होता है। मैंने मेहनत करके लकड़ियों के तख्ते जमा करके जनाब जहरा के लिए संदूक बना डाला। बताइए अब आप जरा ये वाक़िया को इधर रखिए। इसके बाद हजरत इब्ने हजर अस्कलानी ने हजरत अस्मा बिनते उमैस का कौल नकल किया है। वाक़िया तो यहाँ सुनते हैं मगर सुनो, जब हजरत अस्मा बिनते उमैस ने ये तजवीज जनाब फातिमा जहरा को दी और उनके लिए तख्ते वाला, बॉक्स, ढक्कन वाला, दरवाजे वाला एक अच्छा संदूक बना दिया, अंदर जिस्म रहे तो दिखेगा नहीं। जब फातिमा जहरा ने देखा तो मुहद्दिस नकल करता है, क़ाल अस्मा, अस्मा कहती है, फतबस्समत फातिमा वमा राइतुहा मुतबस्सिमतन बाद अबीहा इल्ला यौमा इदिन, कि जब वो जनाजा देखा तो फातिमा जहरा को आज उनके वालिद की विसाल के बाद पहली मर्तबा हंसते देखा गया, पहली मर्तबा तबस्सुम करते देखा। बताइए ये फातिमा जहरा है। बाद अबीहा, आका के दुनिया से जाने के बाद कभी भी जनाब फातिमा जहरा को हंसते नहीं देखा, मगर पर्दे का एहतमाम हो गया, अपने पर्दे का इत्मीनान हो गया कि हाँ मौत के बाद कफन नहीं दिखेगा, मौत के बाद जनाजा नहीं दिखेगा। अस्मा कहती है फतबस्समत फातिमा, हजरत जहरा मुस्कुराने लगी, वमा राइतुहा मुतबस्सिमतन बाद अबीहा इल्ला यौमा इदिन, आज पहली बार हुजूर के जाने के बाद जनाब फातिमा को मुस्कुराते हुए देखा है। कितना एहतमाम था, कितना अपने जिस्म, पर्दे, हया और चादर का एहतमाम था कि बाप के इस ज़ाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद हजरत जहरा गोया मुस्कुराना भूल गई है, मगर जब पर्दे का इत्मीनान हो गया अब जनाब जहरा मुस्कुराती कि हाँ मौत के बाद भी मेरे कफन और मेरे जिस्म का कपड़ा इंसान नहीं देख पाएगा। अल्लाह अकबर। इसी को मेरा इमाम कहता है, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा
ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महबूब महर ने, न कभी उनके कपड़े और उनके बालों की स्याही किसी सूरज ने देखी, न चांद ने देखी, जिनका आंचल न देखा महबूब महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम है। खूने खैरुल रसूल से जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनक पे लाखों सलाम। पहराए सुफ गुंचाए कुश अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। यह है वजीम खातून। अल्लाह अकबर। पर्दे का इतना जबरदस्त एहतमाम, और पर्दे अपने जिस्म और हया इस्लाम तालीम से मना नहीं करता, मगर वो तालीम जो अय्यारी बन जाए, वो तालीम जो शरीयत की हदों को पामाल कर दे, वो तालीम कि स्कूलों में बैठकर मुसलमान की बच्ची भी बॉयफ्रेंड के साथ फिरती रहे, वो भी क्रिसमस डे में किसी बगीचे में किसी मन चुम्बन करती रहे, ऐसी तालीम पे इस्लाम लगाम लगाता है, जिससे हया का जनाजा निकल जाए, जिससे इज्जत का जनाजा निकल जाए, जिसमें जनाबी ज़हरा का किरदार नजर न आए। तालीम के नाम पर लैपटॉप लेकर आधी जींस आधी पैंट पहनकर मुसलमान की बच्ची भी सड़कों पे घूमे, इस्लाम तालीम से मना नहीं करता। तालीम से ज्यादा कौन मजहब है जो इस्लाम से ज्यादा तालीम पे जोर देगा? इस्लाम है। बहुत बड़ा सूत्र मुस्तफा ने अदा किया था, जिसको ये लोग सूत्र कहते हैं, मगर वो हदीस है। मुस्तफा फरमाते हैं उतरूबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। मुस्तफा कहता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र के किनारे तक तालीम हासिल करता रहे, इल्म पढ़ता रहे। और आज भी मुस्तफा जाने रहमत का वो कौल चाइना की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे लिखा हुआ है, get education even you have to go to the China। मुस्तफा ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन। मुस्तफा कहते हैं कि चाइना भी जाना पड़े, चीन भी जाना पड़े, तब भी मुसीबतें देख करके चीन में पहुंचना और वहां भी इल्म और तालीम हासिल करके रहना। अल्लाह अकबर। यह है इस्लाम। तालीम से मना नहीं करता, इस्लाम एजुकेशन से मना नहीं करता, मगर जिस तालीम की आड़ में हया का जनाजा निकल जाए, जिस तालीम की आड़ में मुसलमान की बच्ची भी गैरों के साथ बैठ के मजे उड़ाए, जिस तालीम की आड़ में मुसलमान की बच्ची भी ईसा का यौम विलादत बनाकर माज़अल्लाह जीसस का नारा लगाए, इस्लाम उस तालीम पे पाबंदी लगाता है, इस्लाम उस एजुकेशन पे पाबंदी लगाता है। वरना क्या तालीम हासिल करेगी? अल्लाह अकबर। जनाबी आयशा की सीरत पैदा करने वाली इस्लामी इतिहास में ऐसी खवातीन गुजरी हैं कि जिनके सीने में 10-10 हजार 1-1 लाख हदीसें मुस्तफा की जिनको याद और हाफिजा हुआ करती। अल्लाह अकबर। यह है। मगर अल्लाह अकबर ऐसे तालीम, वो तालीम जिसमें दीन भी रहे, दीनदारी भी रहे, हया भी रहे, इस्लाम की पासदारी भी रहे, इस्लाम के उसूलों पे अमल भी रहे, तालीम भी रहे, मगर चादर भी रहे, हया भी है। हमें दूसरों से गर्ज नहीं है, वो घूमे नंगियां, उनसे कोई हमें मतलब नहीं। मगर अजीब बात है, लोग अपने नंगेपन पे नजर नहीं करते, इस्लाम के हिजाब पे एतराज है। अरे भाई तुम मुकम्मल मादरजाद हो, अपनी तरफ नहीं देखते, इस्लाम के बुरके पे, इस्लाम के हिजाब पे तुम्हें एतराज होता है। अजीब बात है, शीशे के घर में बैठकर पत्थरे मारे दीवार आहिनी पर, हमाकत तो देखिए, खुद शीशे के घर में बैठा है और लोहे की दीवार पे पत्थर मार रहा है। अरे वहां से अगर आधा ग्राम इधर आ गया तो सारा ग्राम शीशा चूर चूर मकान जल जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए हमाकत के सिवा क्या कहा जाता है, कहा जाएगा। मगर अल्लाह अकबर। देखिए उन खवातीन ने कैसा अज़ीमुश्शान किरदार अदा किया। उन्हीं किरदार का नतीजा था कि उनकी गोद से गज़ाली और गज़नवी दुनिया में आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे अजीम इंसान आए।
अल्लाह अकबर, ऐसी तारीख रकम कर डाली। आज तो सिर्फ ये नाम किताबों में रह गए, आज कहीं वो चेहरे भी नजर नहीं आते। अल्लाह की तलवार खालिद इब्न वलीद, अल्लाह अकबर, सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद, जिन्होंने दो अजीम सल्तनतें रूम और ईरान, कैसर और किसरा की अजमतों के चिराग बुझा के रख डाले। और जनाब फारूक आदम खिलाफत के बाद मदीने से निकले नहीं, सिर्फ मदीने में बैठकर आधी दुनिया पे मुस्तफा का पैगाम। अल्लाह अकबर, यह है। अब ढूंढो उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर उन माओं के किरदार ने एक अजीम फौज तैयार की थी, आलिम बनाए, मुहद्दिस जमाने को दिए। ये हजरत सैयदा जुलेखा, कल बताया 92 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर, मगर 92 साल की उम्र में भी इस खातून के दुपट्टे को किसी गैर महरम ने देखा नहीं है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान है, सूखा पड़ गया है, क्या करेंगे, बारिश नहीं होती। नमाज इस्तिस्का लोगों ने पढ़ी मगर बारिश नहीं होती। अल्लाह अकबर, अब लोग मर जाएंगे, जानवर मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या होगा। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बाहर आते हैं, एक चादर का टुकड़ा हाथ में था, उसको ईदगाह पे ले गए, सामने रखा, कोई था नहीं उस वक्त, अपने सामने रखा और सामने रखकर कहते हैं, मौला इस चादर का वास्ता जिसको पढ़कर मेरी माँ तेरी बारगाह में सजदा करती है, तहज्जुद पढ़ती है, मौला इस चादर का वास्ता जिस पर मेरे सिवा और किसी गैर महरम की नजर इस चादर पे न पड़ी हो, मौला इस दुपट्टे का वास्ता दिल्ली में बारिश दे, पानी दे। दुआ करने के बाद हजरत मुहद्दिस देहलवी घर में लौटते नहीं है कि सारा दिल्ली पानी से जल थल हो जाता है। अल्लाह अकबर, उस औरत ने वो चादर पहनी थी नमाज पढ़ के, नमाज में जिस चादर को दुपट्टा बनाया था उस चादर का यह हाल है, तो बताओ उस चादर ओढ़ने वाली उस आबिदा का हाल क्या होगा, उस जाहिदा का हाल क्या होगा, उस अल्लाह की नेक बंदी का हाल क्या होगा। हजरत राबिया बसरिया को किसी बांदी ने ख्वाब में देखा था, मा फ़अलल्लाहु बिके, ऐ राबिया आपके साथ अल्लाह ने क्या किया। और देखा तो हजरत राबिया जन्नत के जोड़े में है। हजरत राबिया जब विसाल का वक्त आया तो कहती थी कि मुझे अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत अदा करनी है। राबिया बसरिया ने कहा था, मुझे नए कपड़ों का कफन न दिया जाए, मेरी यही चादर जिसे मैंने जिंदगी भर पहन के नमाज पढ़ी, इसको मुसल्ला भी बनाया, इसको वजू के पहुंचने की चीज भी बनाई, इसी को पहने हिजाब भी बनाया, ये मेरी चादर है। मौत के बाद मुझे नए कपड़ों में कफन न दिया जाए, इसी चादर में मुझे कफनाया जाए। अल्लाह अकबर, आपकी वसीयत थी, उसी चादर को कफन बनाया, कब्र के हवाले कर दिया। किसी ने कुछ दिनों के बाद बांदी ने ख्वाब में देखा, अल्लाह अकबर, ऐ राबिया क्या हाल बना, क्या हुआ, अल्लाह ने क्या किया। राबिया बसरिया कहती है, जैसा पड़ा था, जैसा गुमान था, उससे ज्यादा अल्लाह को रहमान और रहीम पाया है। अल्लाह अकबर, बख्श दिया मेरे परवरदिगार ने। और कहते हैं हजरत राबिया से बांधी, क्या हुआ कब्र का हाल। कहती हैं फरिश्ते आकर कहते हैं, मन रब्बो के, माँ दीनों के, राबिया तेरा रब कौन है। राबिया कहती है कि मैंने रब फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों मैं कहूँ कि मेरा रब अल्लाह है, कमाल ये नहीं है, कमाल तो यह है कि रब कह दे कि राबिया मेरी बंदी है, राबिया मेरी बंदी है। अल्लाह अकबर, मुझे कब्र के सवालों में आसानी हो गई। बांदी कहती है, हजरत आपको जो पुरानी चादर में कफनाया था, चादर कहाँ गई, आप पर तो जन्नती जोड़ा है, जन्नती लिबास है। का राबिया कहती है, फरिश्ते आकर कहते हैं कि ऐ राबिया अल्लाह ने इस चादर के बदले जन्नत का जोड़ा भेजा है,
ये चादर दे दी जाए और जन्नत का जोड़ा पहन लो। राबिया कहती है मैंने अर्ज किया ऐ फरिश्तों इस बुढ़िया की इस फटी पुरानी चादर का क्या करना है? कहते हैं फरिश्ते जवाब देते राबिया इस चादर को मैदान हश्र में फैलाया जाएगा, तो इसके साए में आएगा, अल्लाह तेरी चादर के बदले शफाअत करवा के उसे जन्नत में दाखिल करता है। अल्लाह अकबर। ऐसी अजीमुशान खवातीन जिन्होंने कायनात में ऐसी अजीमुशान किरदार क्यों नहीं बन सकती यार? मेहनत नहीं करनी है, अपना किरदार घर का माहौल काफिरों जैसा बना दिया, मोबाइल हाथ में आ गया और अब मकान की दीवारें बड़ी बनाने से कुछ फायदा नहीं होगा। पहले दीवारें बड़ी करते थे कि कोई अंदर न आ जाए, आज तो गुनाह और सारी अयाशियां कंबल के नीचे हमारे मोबाइल में इंटरनेट पे आ गई है। इसलिए इस दौर में दीवार ऊंची करने से कोई फायदा नहीं है। रोजाना के वाकयात है, मुसलमान की बच्ची फलां के साथ भाग गई, फलां के साथ भाग गई। अरे एक बेकार वजूद के लिए वो सैयदा फातिमा जहरा के अजीम इस्लाम को छोड़ दे। अल्लाह को अफसोस की बात है, इसमें घर के माहौल का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे छोड़ी? उस नापाक वजूद के लिए उसने मजहब इस्लाम से बगावत कर डाली, यानी उसको समझाया ही नहीं था इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है, फातिमा जहरा कौन है, ज़ैनब क्या है, उनकी तालीम क्या है। तब तो एक बड़े नापाक वजूद पर उन्होंने इस्लाम पर उसको तरजीह दी। अगर तालीम होती, बच्चों को बड़े बड़ी आलिमा मुहद्दिसा न बनाओ, मगर कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, समझाओ कि बेटा इस्लाम ही है जो कब्र में राहत का ज़मीन है, हश्र में राहत का ज़मीन है, वही जन्नत में लेके जाएगा। फातिमा ज़हरा का किरदार ही अहम है, ज़ैनब की हया ही अहम है। समझाओ, अगर वो सारी तालीम हमारी बच्चियों के दिल में रही तो मेरा दावा है करोड़ों के माल को लात मारेगी, मगर उन करोड़ों से ज्यादा उन बच्चियों के सामने फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत मुक्कदा बड़ी इंशाअल्लाह। वो नमाज उसके लिए बड़ी होगी। ये कब? जब इस्लामी तालीम 92 साल की उम्र में सैयदा जुलेखा अल्लाह अकबर हजरत कहते हैं आज उस हाल में भी किसी गैर महरम ने उनका दुपट्टा न देखा। माँ 92 साल की उम्र में हाल यह है कि नमाज तहज्जुद नहीं छोड़ती, फजर तो पढ़ती है, तहज्जुद तो पढ़ती है, उसी मुसल्ले पर बैठ कर नमाज अवाबी तशरीह इशराक भी पढ़ रही है, नमाज चाश भी पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। घर का काम भी, नमाज भी, इबादत भी, और रोजाना 18 पारा जब तक तिलावत न कर ले माँ ईशा के वक्त बिस्तर पे सोने के लिए नहीं जा रही है। यह है सैयदा जुलेखा और उनका शौहर देखो अल्लाह अकबर हजरत सैयद अली हसन बुखारवी जैसा सर से लेकर पांव तक मुकम्मल तकवा नजर आए, परहेजगारी, खौफ खुदा, पांव से लेकर सर से लेकर पांव तक मुजस्सम तकवे की शक्ल नजर आए। जब देखो कुरान पढ़ता, जब देखो तिलावत करता, जब देखो नमाज पढ़ता, जब देखो तहज्जुद पढ़ता। अल्लाह अकबर। जब देखा इबादत में देखा, माँ वो हो सैयदा जुलेखा जैसी, बाप सैयद अली बुखारवी जैसा, इस दरख्त में जो फल लगेगा यकीनन वो फल ही महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ताला ऐसी खवातीन को अल्लाह ने दुनिया में रखा, उन्हीं में से एक कड़ी हजरत सरकार गरीब नवाज की वालिदाए माजिदा है। कल का वाकया छोड़ा था, कहती हैं ऐ मोइनुद्दीन तूने आज इस इलाके में हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया, कमाल तेरा नहीं है, कमाल तेरी माँ का है। पूछा सरकार गरीब नवाज ने, अम्मा तकरीर मैंने की, वाज मैंने किया, आया मैं, दौरा मेरा, सफर मेरा, मैंने कलमा पढ़ाया, मैंने फासिकों को तौबा करके उन्हें मुत्तकी और परहेजगार बनने का अहद करवाया, कमाल आपका कैसे हुआ? आलम कश्फ में माँ जवाब देती है मोइनुद्दीन जब छोटा था तब कभी भी मैंने बगैर कुरान की तिलावत, बगैर वुजू के तुझे दूध नहीं पिलाया था। आज उसी दूध का असर अल्लाह तेरी ज़बान से जाहिर कर,
और करता जा काम। ये पहला वाकया नहीं है, मेरी दुआएं तेरे साथ है। एक दिन आएगा ये सिलसिला हजारों में न रहेगा। मोइनुद्दीन आने वाला दिन बड़ा अहम है। अल्लाह तेरे हाथों पे 92 लाख लोगों की किस्मतें बदल के दिलों में उनके मुस्तफा की शम्मा रोशन करना। अल्लाह अकबर। 92 लाख लोगों को मुसलमान जिंदगी भर तकरीरें करते रहते हैं। एक आदमी को दाढ़ी नहीं रखवा पाते हैं, एक आदमी को नमाजी न पढ़वा पाए। 92 लाख लोगों का कलमा पढ़ना, उसमें ख्वाजा को अपनी फर्ज भी पढ़नी है, अपनी नमाज भी पढ़नी है। नमाज फजर भी, जोर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, तहज्जुद भी, अवाबिल, इशाक भी, नमाजें भी, सारी इबादत भी है। तलबा को पढ़ाना भी है, अपने हल्के में सूफियों के दर्स भी देना है, तज़किया नफ्स भी करवाना है, दौरे भी करना है। इन सब के साथ साथ इतना अजीम शान काम कर देना, यकीनन ये कमाल सिर्फ और सिर्फ ग़ियासुद्दीन हसन संजरी के बेटे मोइनुद्दीन चिश्ती ही का हो सकता है। तेरा दयार है दारुल सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नहीं है सुबह शाम या ख्वाजा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए।